आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी झकझोर देता है। ये वो सवाल है जो हर आस्थावान इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है और हर नास्तिक के तर्क का मतलब सबसे बड़ा हथियार होता है कि अगर एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और दयालु ईश्वर मौजूद है तो ये दुनिया इतनी पीड़ा से क्यों भरी है? एक भूखा बच्चा, एक लाइलाज बीमारी, एक विनाशकारी भूकंप, इन सबका क्या मतलब है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास दो बहुत अलग लेकिन उतने ही गहरे स्रोत हैं। एक इस्लामी धर्मशास्त्र के नजरिए से इस सवाल का सामना करता है, जिसमें एक मुफ्ती की बेबाकी और तर्क है। दूसरा स्रोत हमें सेक्युलर दर्शन की दुनिया में ले जाता है और इस मुश्किल को द प्रॉब्लम ऑफ ईविल के तौर पर देखता है और इसके अलग अलग दार्शनिक रास्तों को मतलब टटोलता है। तो आज हमारा मकसद किसी एक सही जवाब पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इस मुश्किल सवाल की अलग अलग परतों को खोलना है और ये समझना है कि चाहे हमारी आस्था कुछ भी हो, ये सवाल हमें इंसान होने के नाते कहाँ लाकर खड़ा करता है। चलिए इस गहन चर्चा को शुरू करते हैं। तो इस्लामी स्रोत की जो सबसे पहली और बुनियादी बात है वही अपने आप में चौंकाने वाली है। वो कहता है कि हम सब दुनिया को गलत नजरिए से देख रहे हैं। स्रोत के मुताबिक इस्लाम यह दावा ही नहीं करता कि ये दुनिया इंसाफ की जगह है। ये तो मतलब शुरुआत ही एक झटके के साथ होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे नजरिए को पलट देने वाली बात है। स्रोत कहता है कि कुरान का केंद्रीय विचार ये है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, इनाम की नहीं। अगर हम इस दुनिया को एक फाइनल डेस्टिनेशन यानी इनाम या इंसाफ की जगह मानकर चलेंगे तो हर दुख, हर जुल्म हमें ईश्वर के खिलाफ खड़ा कर देगा। हम पूछेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अगर इसे एक इम्तिहान का, एक परीक्षा हॉल मान लिया जाए तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। लेकिन ये तर्क थोड़ा सुविधाजनक नहीं लगता? जैसे अगर चीजें ठीक नहीं चल रही तो कह दो कि ये तो बस एक टेस्ट है, असली नतीजा तो बाद में आएगा। ये एक तरह से मुश्किल सवाल को टालना नहीं हुआ? स्रोत इस पर भी बात करता है। वो कहता है कि ये टालना नहीं बल्कि व्यवस्था को समझना है। अगर हर जुल्म का फैसला इसी दुनिया में तुरंत हो जाता, अगर हर अच्छे काम का इनाम तुरंत मिल जाता, तो फिर कयामत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, कयामत, हिसाब किताब और जन्नत जहन्नम की पूरी अवधारणा ही बेमानी हो जाती। तब ये इम्तिहान रहता ही नहीं। इस्लाम का दावा ये नहीं है कि दुनिया में इंसाफ होगा, बल्कि ये है कि दुनिया में हुए हर जुल्म का हिसाब जरूर होगा। बस उसकी जगह ये दुनिया नहीं है। ठीक है, मैं इस तर्क को समझता हूं कि ये एक परीक्षा है। लेकिन फिर असली सवाल उठता है जो किसी को भी परेशान कर सकता है। अगर खुदा देख रहा है तो रोकता क्यों नहीं? एक सर्वशक्तिमान शक्ति जो एक पल में कुछ भी बदल सकती है, वो चुपचाप इतना अन्याय होते हुए कैसे देख सकती है? ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। और स्रोत इसका सीधा जवाब देता है, जो इंसानी आज़ादी यानी फ्री विल के विचार से जुड़ा है। सोचिए, अगर ईश्वर हर कातिल का हाथ कत्ल करने से ठीक पहले पकड़ ले, हर चोर को चोरी करने से पहले रोक दे, तो क्या होगा? दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी, कोई अपराध नहीं होगा। शायद, लेकिन तब इंसान और रोबोट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारी चुनने की आज़ादी जो हमें इंसान बनाती है, वो खत्म हो जाएगी। स्रोत के मुताबिक ऐसे में अच्छाई और बुराई का फर्क ही मिट जाएगा। कोई नेक नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास बुरा बनने का विकल्प ही नहीं था। हाँ, और कोई जालिम नहीं कहलाएगा क्योंकि उसे जुल्म करने से पहले ही रोक दिया गया। फिर कोई अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहरेगा? लेकिन क्या ये आज़ादी इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक है? लाखों लोगों की पीड़ा के बदले में कुछ लोगों की चुनने की आज़ादी? ये तर्क हमेशा से थोड़ा कमज़ोर लगता है। ये एक ऐसा सौदा है जो शायद कोई भी पीड़ित व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। कुछ बोलना या इंसाफ के लिए लड़ना, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह स्रोत के अनुसार जिम्मेदारी ईश्वर से हटकर सीधे इंसान पर आ जाती है। ये दुनिया एक ऐसा मंच है जहां हमें अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके ये साबित करना है कि हम कौन हैं। ये सब सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो एक तस्वीर है जो इन सारे तर्कों को तोड़ देती है। एक भूखे बच्चे की तस्वीर। जब भी ये बहस होती है मेरा दिमाग यहीं आकर रुक जाता है। इसमें उस बच्चे की क्या आज़ादी, उसका क्या इम्तिहान? स्रोत इस सबसे असहज करने वाले सवाल से कैसे निपटता है? और यहीं पर स्रोत किसी बचाव की मुद्रा में नहीं आता, बल्कि एक बहुत कड़वी और हद-सहज करने वाली सच्चाई सामने रखता है। वो साफ कहता है, भूख से बच्चे खुदा की कमी से नहीं मरते, इंसान की बेइंसाफी से मरते हैं। स्रोत के अनुसार इस दुनिया में इतना खाना है
कि हर इंसान का पेट भर सके, इतनी दवाइयां हैं कि कई बीमारियों का इलाज हो सके, इतना पैसा है कि गरीबी मिटाई जा सके। समस्या संसाधनों की कमी की नहीं, बल्कि उनके बंटवारे की है। समस्या सिस्टम की है, जहाँ ताकतवर जमा करता है और कमजोर कुचला जाता है। ये तो एक बहुत भारी आरोप है। ये उंगली ईश्वर से हटाकर सीधे हम पर, यानी समाज और इंसानियत पर रख देता है। बिल्कुल। और स्रोत इससे भी आगे जाकर एक बहुत चुभने वाली बात कहता है। अगर हर भूखा बच्चा खुदा की गलती है, तो हर भूखा बच्चा हमारी बेगैरती भी है। ये हमें आराम से बैठकर सवाल पूछने की इजाजत नहीं देता, बल्कि हमें कटघरे में खड़ा कर देता है। मैं समझ गया। यानी जब एक इंसान दूसरे पर जुल्म करता है, जैसे गरीबी या युद्ध, तो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मेरा मन उस तर्क पर अटक जाता है जहां हमारा कोई बस नहीं चलता। एक बच्चा जो जन्म से किसी जानलेवा बीमारी के साथ पैदा होता है, या एक भूकंप जो हजारों लोगों की जान ले लेता है, यहाँ इंसान की बेइंसाफी कहाँ है? यहाँ सिस्टम का दोष कैसे है? इसके लिए स्रोत एक अलग तर्क देता है, कुदरत के कानून का। ये दुनिया कुछ भौतिक नियमों पर चलती है। आग जलाती है, पानी डुबोता है और जहर मारता है। बीमारियां हमारे शरीर के जैविक नियमों का हिस्सा हैं, और भूकंप धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने का नतीजा। ये नियम सबके लिए बराबर है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। अगर ईश्वर हर बीमारी को रोकने के लिए या हर भूकंप को टालने के लिए इन कानूनों को लगातार तोड़ता रहे, तो ये दुनिया ही बेमानी हो जाएगी। वो कैसे? अगर ईश्वर चमत्कार करके लोगों को बचा ले, तो इसमें दुनिया बेमानी कैसे हो जाएगी? क्योंकि तब दुनिया में कोई भी चीज अनुमान लगाने लायक नहीं रहेगी। मेडिकल साइंस, इंसानी तरक्की और सीखने की पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हर बीमारी सिर्फ दुआ से ठीक हो जाए, तो हम कभी वैक्सीन या दवाइयां खोजना नहीं सीखेंगे। अच्छा। अगर इमारतें कभी न गिरे, तो हम कभी मजबूत इमारतें बनाना नहीं सीखेंगे। ये दुनिया एक भरोसेमंद नियमों पर चलने वाली जगह नहीं रहेगी। ये एक जादुई और अव्यवस्थित जगह बन जाएगी। यहीं पर एक और सवाल मेरे मन में आता है, जो स्रोत ने भी उठाया है। अगर वो दुआ से नौकरी दिला सकता है, तो बच्चों को क्यों नहीं बचाता? अगर ईश्वर प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, तो फिर दुआओं का क्या मतलब है? लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत साफ करता है कि इस्लाम में दुआ कोई एटीएम मशीन या विश ग्रांटर नहीं है, जहां आप अपनी इच्छा डालें और वो पूरी हो जाए। दुआ का मतलब है इंसान की नीयत, उसकी कोशिश और उसकी जद्दोजहद। ये इस भरोसे का इजहार है कि हम अपने प्रयासों में अकेले नहीं हैं। ये सिस्टम को तोड़ने का वादा नहीं है, बल्कि सिस्टम के भीतर रास्ता खोजने की एक उम्मीद है। ये एक आध्यात्मिक सहारा है जो इंसान को मुश्किल हालात में कोशिश करते रहने की ताकत देता है, न कि कुदरत के कानूनों को बदलने का कोई जादुई बटन। तो फिर इबादत क्यों? अगर दुनिया इतनी बेरहम है, अगर सब कुछ नियमों और इंसानी कर्मों पर ही निर्भर है, तो पूजा पाठ का क्या मतलब? स्रोत के अनुसार, और ये बहुत दिलचस्प है, इबादत ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को जिम्मेदार बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। एक सच्चा इबादत करने वाला किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता या जुल्म देखकर चुप नहीं रह सकता। उसकी इबादत उसे नैतिक रूप से ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। स्रोत कहता है कि अगर इबादत के बाद भी इंसान जालिम, बेपरवाह और निर्दयी है, तो वो इबादत नकली है, एक खोखला कर्मकांड है। इबादत का असल मकसद इंसान को बेहतर बनाना है, ईश्वर को बदलना नहीं। चलिए अब गियर बदलते हैं और इस चर्चा को एक अलग मुंह से देखते हैं। हमारा दूसरा स्रोत इसे दर्शन शास्त्र की नजर से देखता है। दार्शनिक इस सदियों पुरानी पहेली का सामना कैसे करते हैं, बिना किसी धार्मिक किताब के सहारे? दर्शन शास्त्र में इसे बहुत सटीक तरीके से द प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहा जाता है। सवाल वही है, एक सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंट, सर्वज्ञ, ओमनिशियंट और सर्वदयालु, ओमनी बेनेवोलेंट शक्ति के होते हुए दुनिया में पीड़ा क्यों है? अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है और भला करना चाहता है, तो फिर ये सब दुख क्यों? और किसी भी संतोषजनक जवाब को दो तरह की पीड़ाओं का हिसाब देना होगा। पहली, मानव जनित पीड़ा जैसे युद्ध और गरीबी, और दूसरी है प्राकृतिक पीड़ा जैसे बीमारी और भूकंप। तो इस समस्या के क्या संभावित दार्शनिक हल हैं? क्या दर्शन शास्त्र कोई एक निश्चित जवाब दे पाया है? नहीं, कोई एक निश्चित जवाब तो नहीं है, लेकिन स्रोत 4 मुख्य विकल्पों या रास्तों को बताता है, और हर रास्ते की अपनी ताकत और कमजोरी है। पहला है डीइज्म,
ये कहता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाकर उसके नियम तय कर दिए और फिर हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। जैसे एक घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बना दी और अब वो अपने आप चल रही है। तो मतलब एक बनाने वाला जिसने हमें बनाकर छोड़ दिया, एक तरह से एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ये तर्क की कसौटी पर तो खरा उतरता है, क्योंकि अगर ईश्वर हस्तक्षेप ही नहीं करता तो उससे शिकायत कैसी। लेकिन ये तो एक बहुत ही ठंडी और अकेली दुनिया की तस्वीर है। इसमें दुआ, प्रार्थना या ईश्वर से किसी तरह के निजी रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल, ये एक बौद्धिक समाधान है, भावनात्मक नहीं। इसीलिए दूसरा विकल्प सामने आता है, प्रोसेस फिलॉसफी। यह कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि एक प्रभाव है, एक प्रेरणा है। वो दुनिया को आदेश नहीं देता, बल्कि उसे बेहतर बनने के लिए आमंत्रित करता है। इस नजरिए में ईश्वर हमारी पीड़ा से दुखी है और हमारे साथ दुख भोगता है, लेकिन उसे सीधे तौर पर रोक नहीं सकता। ये सुनने में ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण लगता है। एक ऐसा ईश्वर जो हमारे साथ है, हमें समझता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कीमत पर आता है। ईश्वर अब सर्वशक्तिमान नहीं रहा, और ज्यादातर धर्मों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा ही मूल आधार है। ये उस आधार को ही हिला देता है। सही कहा। इसीलिए तीसरा विकल्प, जो शायद सबसे आम है, वो है फ्री विल डिफेंस। ये वही क्लासिक तर्क है कि नैतिक अच्छाई के लिए बुराई का विकल्प मौजूद होना जरूरी है। अगर इंसान के पास गलत करने की आजादी नहीं होगी, तो सही करने का कोई नैतिक मूल्य नहीं रहेगा। इस पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, और जैसा हमने देखा, इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि ये केवल मानव जनित अपराध हों, जैसे हत्याएं या चोरी की व्याख्या करता है। ये इस बात का कोई जवाब नहीं देता कि एक बच्चा कैंसर से क्यों मरता है या सुनामी क्यों आती है। ये जवाब अधूरा लगता है। इसीलिए चौथा और आखिरी विकल्प है नैतिक प्रकृतिवाद, जो मूल रूप से कहता है कि ईश्वर नहीं है, ब्रह्मांड उदासीन है, उसे हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, पीड़ा का कोई क्यों नहीं है, वो बस है, चीजें बस होती हैं। ये एक बहुत साफ और सीधा जवाब है। कोई ईश्वर नहीं, कोई पहेली नहीं। लेकिन यहाँ एक और गहरी दार्शनिक मुश्किल खड़ी हो जाती है ना? अगर ब्रह्मांड उदासीन है और कोई ईश्वर नहीं है, तो किसी जुल्म को ब्रह्मांडीय स्तर पर बुरा या गलत कहना भी निरर्थक हो जाता है। वो बस मेरी या आपकी राय है। ब्रह्मांड के लिए वो सिर्फ एक घटना है, नैतिक रूप से सही या गलत नहीं। ये भी अपने आप में एक डरावना विचार है। ये फैसिनेटिंग करने वाली बात है। हमने दो बिल्कुल अलग रास्ते देखे, एक आस्था का और एक सेक्युलर तर्क का। और जैसा कि हमारा दार्शनिक स्रोत भी कहता है, इनमें से कोई भी जवाब पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। हर जवाब कुछ नए सवाल खड़े कर देता है। शायद इसीलिए ये सवाल हजारों सालों से जिंदा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों रास्ते, जो इतने अलग हैं, एक ही जगह आकर मिलते हैं। दार्शनिक स्रोत कहता है कि जो इंसान पीड़ा देखकर ईश्वर से सवाल करता है, जो इस अन्याय पर गुस्सा होता है, वो नैतिक रूप से जीवित है। और इस्लामी स्रोत भी यही कहता है कि सवाल पूछो, नाराज हो, यहाँ तक कि इनकार भी करो, लेकिन अंत में ये याद रखो कि जिम्मेदारी हमारी है। तो दोनों का निष्कर्ष एक ही है, चाहे ईश्वर हो या न हो, जिम्मेदारी हमारी ही है। पीड़ा को कम करने का काम हमारे हाथ में है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है, क्योंकि एक भूखा बच्चा किसी दर्शन या धर्मशास्त्र की बहस से नहीं, रोटी से बचता है, और वो रोटी हमें ही देनी होगी। एक बीमार व्यक्ति किसी तर्क से नहीं, इलाज से ठीक होता है, और वो इलाज हमें ही खोजना होगा। तो आज की इस चर्चा ने हमें दो अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल पर पहुंचाया है। एक तरफ इस्लामी स्रोत कहता है कि यह दुनिया एक इम्तिहान है जहां हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। दूसरी तरफ दार्शनिक रास्ते हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में ला खड़ा करते हैं जहां नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे कंधों पर है। नतीजा दोनों का एक ही है, कर्म का बोझ इंसान पर है। और अंत में सोचने के लिए एक बात जो दार्शनिक स्रोत से आती है, अगर ईश्वर है तो वो सवाल का विषय है, सिर्फ पूजा का नहीं। उसे कटघरे में खड़ा करना, उससे जवाब मांगना, ये भी विश्वास का एक हिस्सा हो सकता है। और अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिक जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है, बिना किसी बहाने के। दोनों ही सूरतों में दुनिया को बेहतर बनाने का काम इंसानी हाथों से ही होना है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि ईश्वर ऐसा क्यों होने देता है, बल्कि ये है कि हम ऐसा क्यों होने देते हैं।